पाकिस्तान में दूसरी शादी को एक जुर्म समझा जाता है, जबकि बाकी तमाम मुस्लिम ममालिक में दूसरी शादी में कोई कबाहत नहीं समझी जाती। ना माशरा हकारत की निगाह से देखता है तो ना ही औलाद को कोई एतराज होता है, और हो भी क्यों। जब हमारा मजहब दूसरी शादी को हलाल करार देता है तो फिर कौन रोक सकता है। सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान में दूसरी शादी को टैबू क्यों समझा जाता है। बरे-सग़ीर हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान कई सौ साल एक साथ रहे। हिंदू रसूमात हमारी सोच का हिस्सा बन चुकी हैं। हिंदू मजहब में मियाँ बीवी को एक दूसरे का अटूट अंग कहा जाता है और उनको मजहब में एक से ज्यादा शादी करने की इजाजत भी नहीं। अगर शौहर मर जाए तो उसकी बीवी को भी साथ ही जला दिया जाता है, जिसे सख्ती की रस्म कहा जाता है। ऐसे हालात में खुद ही सोचें, अगर हिंदू मर्द या औरत दूसरी शादी कर ले तो ये कितना बड़ा पाप समझा जाता होगा। अब आपको यकीनन समझ आ गया होगा कि हमारे रवैयों में दूसरी शादी की मुखालिफत किसका दिया हुआ तोहफा है। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा, हमें इसके लिए अपनी इस्लाह करना होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नियो पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मौजू कुछ डेवलप हो चुका है इस रिपोर्ट के जरिए, लेकिन कुछ बताना भी आपको जरूरी है। आज नियो पाकिस्तान में हम बात करने वाले हैं दूसरी शादी से मुतालिक, लेकिन ये उस सूरत में हम बात करेंगे स्पेसिफिकली कि अगर वाइफ का इंतकाल हो जाए या तलाक हो जाए तो इस सूरत में मर्द के लिए कितना आसान है रवैये माशरे के, और दूसरी सूरत में अगर खातून को तलाक हो जाए या फिर वो बेवा हो जाती हैं तो उनके लिए किस किस्म की मुश्किलात होती हैं दूसरी शादी करने में। हमारे साथ बहुत ही जबरदस्त पैनल मौजूद है आज मेहमानों का। सबसे पहले आपको मिलवाएंगे आसिफ अलवी साहब से, बहुत शुक्रिया आसिफ भाई। साथ ही साथ हमारे मौजूद हैं शीबा बट साहबा, बहुत शुक्रिया। एंड डॉक्टर सदाकत अली वुड टेल अस कि नफ्सियात हमारी क्या कहती है इस हवाले से। थैंक यू डॉक्टर साहब फॉर मेकिंग इट टू न्यू पाकिस्तान। डॉक्टर सदाकत बताइएगा, हाउ डज इट वर्क हमारी सोसाइटी में। अच्छा, असल में कोई काम जो कि जायज़ होता है उस पर तो कोई उंगली उठा नहीं सकता, लेकिन वही काम जब गलत तरीके से किया जाता है तो फिर उंगलियां उठती है। अच्छा, दूसरी शादी पे या शादी पे या किसी भी निकाह पे कोई उंगली उठ नहीं सकती उस मुआशरे में जो मुस्लिम मुआशरा हो, शरअ के मुताबिक, कानून के मुताबिक अगर आप चलते हैं तो फिर कोई उंगली नहीं उठती। उंगलियां उठती हैं जब गलत तरीक़ेकार इस्तेमाल किया जाता है, यानी चोरी से कोई काम किया जाता है। अच्छा, चोरी से बहुत काम किए जा सकते हैं जो कि अच्छे होते हैं, जैसे आप खैरात चोरी से करते हैं, या आप लोगों की खिदमत चोरी से करते हैं, या आप इबादत चोरी से करते हैं, तो हो सकता है। लेकिन शादी एक ऐसा काम है जब ये चोरी से किया जाता है तो ये बुनियादी तौर पर होता ही नहीं। चोरी से जब कोई शादी करता है तो एक्चुअली वो शादी नहीं करता, वो चोरी करता है, और वो जो चोरी करता है वो चोर होता है। और चोर के साथ अच्छा सलूक कभी भी नहीं होता, उसे फिर सहना पड़ेगा, उसे फिर जवाबदेही करनी पड़ेगी, उसके फिर कीमत अदा करनी पड़ेगी। वो क्या कहते हैं कि वो सूरज पे घर बनाना और फिर छांव तलाश करना, दलदल पे पांव रखना और फिर पांव तलाश करना। तो फिर जब इस तरह के काम होते हैं, जब चोरी से किए जाते हैं, तो फिर बहुत जवाबदेही होती है, बड़ी रेजिस्टेंस होती है। अगर किसी ने शादी करनी है तो वो पहले इरादे का इजहार करता है, फिर उसका रद्द अमल आता है, फिर वो इस रद्द अमल को डिफ्यूज करता है, लॉबिंग करता है, बात करता है, जिनके तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं उनको यकीन दहानी कराता है कि आपके जो मफादात हैं वो मजरू नहीं होंगे, और फिर वो बताता है कि वो ये शादी कर क्यों रहा है, क्योंकि उसके क्लियर नज़रियात होना ज़रूरी है। और आम तौर पर ये दूसरी शादी वो लोग करते हैं जिनकी पहली शादी नाकाम होती है, और वो बगैर सीखे कि पहली शादी नाकाम क्यों हुई वो दूसरी शादी करने पड़ती है। मतलब एक इंतकाल फरमा जाए तो फिर वो भी एक सूरत होती है। लेकिन ज्यादातर चूंकि हमारे यहाँ शादियों में कामयाबी की शरह बहुत ही पुअर है, आप इससे अंदाजा ना लगाएं कि अगर कोई मियाँ बीवी अलग नहीं होते तो उनकी शादी कामयाब है। हमारे यहाँ 4% से ज्यादा शादियां कामयाब नहीं है। जरूरी नहीं कि साथ रह रहे तो कामयाब है, बस जरूरी नहीं कि साथ रह रहे तो सबसे पहले देखना चाहिए कि कोई रिश्ता जो कि एक मुश्किल रिश्ता है, जिसमें आप सबसे ज्यादा वक्त गुजारते हैं किसी के साथ, एक दिन की बुनियाद पर भी और जिंदगी भर की बुनियाद पर भी, और आदतों में फ़र्क होता है, नज़रियात में फ़र्क होता है, फिर चिख चिख बहुत होती है, फिर एक दूसरे के साथ मैनिपुलेशन होती है। और जो शादी के बुनियादी मकासद हैं वो बेसिकली 2-3 हैं। एक, अल्लाह ताला ने एक रेगुलर सिस्टम बनाने के लिए ये शादी का निज़ाम इंसानों में रखा कि वो उसकी दुनिया आगे बढ़ती रहे, नस्ल आगे चलती रहे। दूसरा ये कि कुर्बत के लम्हात जो हैं
وہ ایک دوسرے کو جب میسر ہوتے ہیں تو اس سے انسان کی بایولوجیکل جو نیڈز ہیں وہ پوری ہوتی ہیں. تیسرا یہ کہ آپ ایک دوسرے کے ادھورے پن کو مکمل کرتے ہیں. ایک کماتا ہے تو دوسرا گھر سنبھالتا ہے, پھر وہ ایک دوسرے کے ساتھ دیتے ہیں, مشورے دیتے ہیں, حوصلہ افزائی کرتے ہیں. تو یہ تیسرا مقصد ہے. لیکن یہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ گھر میں مطلب کام کرنے کے لیے جیسے کوئی آ جائے گا یا یہ مقاصد پورے ہوں گے, جو کہ اکثر پورے نہیں ہوتے. تو یہ جو شادی کے جو مقاصد ہیں اس کو جب ہم بنیادی طور پر بہت زیادہ تسلیم ہی نہیں کرتے. مثلا قربت کے لمحات کے بارے میں ہمارا معاشرے میں آج کے جدید دور میں بھی یہ رویہ یہ ہے کہ یہ کوئی بہت بری بات ہے, اور یہ پتہ نہیں کیوں قبول کی جاتی ہے یہ بری بات, یہ بھی نہیں سمجھ آتا. آپ دیکھیے کہ میاں بیوی کے رشتے کے اندر کتنی ریاکاری ہے, اور اس ریاکاری کی وجہ سے میاں بیوی کے تعلقات آپس میں اچھے نہیں ہوتے. اور ایک میاں بیوی آپس میں 50 سال گزار دیتے ہیں, بیچ میں 50 دفعہ وہ دھمکیاں دیتے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتا یا میں تمہیں چھوڑ دوں گا, اور اس کے بعد پھر ایسا بندہ جب چوری سے ایک اور شادی کرتا ہے تو پھر بہت انگلیاں اٹھتی ہیں. ڈاکٹر صاحب نے جو بات کہی نا کہ چوری چھپے, ایک تو یہ کہ شرع میں چوری چھپے نکاح ہے ہی نہیں, وہ نکاح ہی نہیں ہوتا. اس کے لیے تو اعلان کرو, ڈف بجاؤ, خوشی بجاؤ. کیوں سب سے بڑی آپ کو لگتا ہے کیا رکاوٹ ہے دوسری شادی میں؟ یا مرد اگر اپنے لیے کوئی وائف سلیکٹ کر رہا ہے ایک ایج کے بعد اسپیشلی, تو اولاد کیوں رکاوٹ بنتی ہے معاشرے میں؟ اصل میں دورہ معیار ہے ہمارا. اگر شرعن ایک چیز جائز ہے تو کسی معاشرے میں بھی وہ غلط نہیں ہو سکتا. دورہ معیار ہے, عورتوں کے لیے الگ ہے, مردوں کے لیے الگ ہے. لیکن جہاں اولاد کا کانسیپٹ آ جائے تو وہ ایک شعر وہ رشتے کو بانٹنے کی جو پرائرٹی ہے نا اس کے اوپر آ جاتی ہے کہ ہم نئی ماں کو کیسے ایکسپٹ کریں یا نئے باپ کو کیسے ایکسپٹ کریں. لیکن اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, کسی صورت میں نہیں کوئی قباحت نہیں. تو یہ بتائیں کہ اولاد کو کیا اتنا تحفظات ہوتے ہیں؟ سینس آف انسیکیورٹی. حالانکہ نہ جائیداد کا بٹوارا ہے, پیار کا جہاں تک بٹوارے کا تعلق ہے وہ بٹ چکا. کسی کی طلاق ہو جائے خاتون کی, اگر وہ شادی کرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے بات یہ تانا بن جاتی ہے. اور اگر کوئی بیوہ ہو تو سیکنڈ وہ تو اپنے منہ سے بات کر ہی نہیں سکتی کہ میری شادی کرو. جی بالکل. اور گھر والے اگر کہتے ہیں یا معاشرہ بھی کہتا ہے یا ہمارا اسلام بھی اجازت دیتا ہے اس ٹاپک پہ کہ جی آپ اپنے سٹیپ کو اٹھائیں, تو یہ جو کہتے ہیں نا یہی ہے سب سے بڑا روگ, کیا کہیں گے لوگ. تو یہ جو لوگ ہیں نا, یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ہم ہی ہیں. یہ تو وہ امپورٹنٹ حلال سٹیپ ہے جس کے لیے اتنی ریزسٹنس ہوتی ہے. اگر باپ اپنی زندگی میں اچھی صحت میں ہی اپنا ویلتھ کا ڈسٹریبیوشن کر دیتا ہے, بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے, تو پھر تو اولاد کا رائٹ ختم ہو جاتا ہے کہ وہ بولے. میں نے ایسے بھی دیکھا ہے کہ میرے ایک دوست ہے فائنینشلی بہت اسٹرانگ تھے, انہوں نے بچوں کو, تینوں بچوں کو سیٹ کر دیا, بیٹی کو بھی سیٹ کر دیا, سب کچھ کر دیا. ایک گھر جس میں وہ رہتے تھے اپنی بیوی کے ساتھ جو مر گئی, اب وہ گھر تھا اور وہ تھے. انہوں نے شادی کرنے کی کوشش کی, شادی کرنے کی, تو اس بعد مجھے پتا چلا کہ بہت زبردست جھگڑا ہو گیا ہے, لڑائی تو طوفان بدتمیزی ہو گئی. مجھے بلایا, پہلے ان بچوں نے کہا کہ جی آپ یہ گھر چھوڑ دیجئے, آپ کہیں بھی چلے جائیے, 2 نہیں 4 کر لیجئے. ان سے میں نے پوچھا بھائی بچوں کی گھر بنایا کس نے, یہ گھر کس کا ہے, تمہارا یہ تمہارے باپ کا؟ کہ مجھے ہے لیکن ان کے بعد تو ہمارا ہی میں نے نہیں ہے تمہارا, تم کو جو دینا تھا وہ دے دلا دیا. اچھا میں اس سے تھوڑا اختلاف کروں گا کہ زندگی میں انسان کا جو کچھ بھی ہوتا ہے نا وہ اس کا ہوتا ہے, اس کے بچوں کا نہیں ہوتا. بالکل, چونکہ بچے اس کے ہوتے ہیں تو بچے بھی اسے استعمال کر سکتے ہیں یا اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لیکن یہ جو ہم بچوں کو کہتے رہتے ہیں نا یہ سب کچھ تمہارا ہی ہے, تمہارے لیے کما رہے ہیں, یہ اس وجہ سے بچوں کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے. اور پھر ٹین ایجر بچے کہتے ہیں جی مجھے میرا حصہ دے دیں. اور کبھی بھی زندگی میں اپنے بچوں میں جائیداد تقسیم نہیں کرنی چاہیے, اس سے کبھی واپس آپ کو ثواب نہیں ملتا, شاباش نہیں ملتی. کیونکہ بچے چند دن کے بعد کہنا شروع ہو جاتے ہیں اس کو زیادہ دیا, اس کو کم دیا, کسی پراپرٹی کی ویلیو بڑھ گئی, کسی کی کم ہو گئی. پلس جب اللہ نے مناسب نہیں سمجھا, یہ شرع میں ہے کہ جب انسان دنیا سے جائے گا تو اس کی جائیداد کا بٹوارا ہوگا ایک خاص انداز میں, اور اس کو بھی لوگ فالو نہیں کرتے کہ لڑکیوں کو کچھ نہیں ملتا. تو اگر باپ چاہے تو اپنی زندگی میں کسی کو بھی کچھ دے سکتا ہے, اس کی منائی نہیں ہے. اور اگر زندگی میں کچھ دینا ہے تو اپنی بچیوں کو دینا. اچھا یہ بات ٹھیک ہے کہ اگر باپ فائنینشلی اسٹرانگ ہوگا نا تب بھی اولاد نہیں بولتی, پھر تو ڈرے گی. اگر ساری لگام آپ نے ختم ہو جائے گی, ساری لگام اگر اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے تو اولاد نہیں بولتی, لیکن وہ دوسرے راستے بھی ڈھونڈتی ہے, زہر بھی دے سکتی ہے, وہ ایسی بات نہیں ہے.
अच्छा, ये तमाम वाकयात से ही समझ में बात देखिए आती है। इस डर से कि औलाद ही अपने वालिद को कोई नुकसान पहुंचा सकती है। पिछले दिनों एक वाकया हुआ भी है सरगोदे के नजदीक के, किसी दो बेटों ने अपने बाप को मार दिया और उसके बाप ने भी अपने बाप को मारा था। ओह माय गॉड। सो ये वाकयात जिंदगी में होते हैं। सो आपको अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी इंतजामात रखने चाहिए। याद रखना चाहिए कि आजकल हम औलाद की जो परवरिश करते हैं वो इसलिए करते हैं कि वो आसमान पे सितारों की तरह चमके, गुड। और इसलिए नहीं करते कि वो फिर शाम को उतर के जमीन पे हमारे पाँव भी दबाएं। अगर आप साहिब हैसियत हैं तो आपको अपना बंदोबस्त, अपने बुढ़ापे का बंदोबस्त जो है खुद उसका जो करना इंतजाम है होगा, खुद करना खुद होगा। असल अच्छा, में इस वाकया से ये साबित होता है, जैसे माशाल्लाह इन्होंने भी बहुत अच्छी बातें की, इन्होंने भी, और हमें भी ये समझ आता है मुआशरे को देखकर कि बेस जो है ना वो मजबूत होनी चाहिए। मेरे एक दोस्त जो अब वो भी दुनिया से जा चुके हैं, कोई 92 साल की उम्र में, उनके तीनों बेटे 60 साल की उम्र से पहले 45 और 60 की उम्र में दुनिया से चले गए। उन्होंने अपनी जायदाद अपने बच्चों में 3 दफ़ा जो तकसीम की, तो बच्चे हमेशा लड़ते ही रहे और उनकी जायदाद फिर दोबारा ज़्यादा हो जाती थी। सो अपनी जो कफालत है बच्चों की करना, 18 साल की उम्र तक तो आपके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा होती हैं, उसके बाद ये जिम्मेदारियां कम होती चली जाती हैं। लेकिन जो पॉजेसिवनेस है कि बच्चे समझते हैं कि माँ बाप जो हैं उनकी मुट्ठी में होने चाहिए और माँ बाप समझते हैं कि बच्चे हमारी मुट्ठी में होना चाहिए, ये एक म्यूचुअल रिश्ता है जो दूर रहें या नज़दीक रहें, अगर आप एक दूसरे की तलब महसूस करते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, चाहे वह हफ्ते बाद मिले, चाहे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें, चाहे आप स्काइप पे मिलें, अगर आपके दिल में मोहब्बत का चिराग जल रहा है तो आपको फायदा होगा। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, एक मुझे कॉलर को लेना है। आसिफा इज जॉइनिंग अस फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम आसिफा। वालेकुम सलाम जी। जी मैम। जी हाँ जी, मेरा एक सवाल है कि शादी मैंने अपने बेटे की थी, ठीक है, क्योंकि मेरे घर में बेटी नहीं थी तो मैंने अपने बेटे की शादी कर दी कोई 22 साल की उम्र में। बच्ची को समझा के लाया कि जी हम लोगों ने इकट्ठे रहना, बड़ा बेटा है, पढ़ रहा है, तो उसे पापा भी जॉब पे हैं, ठीक है। बच्ची ने एग्री कर लिया, मगर एक माह बाद जी मुझे अलग कर दो, मुझे छोड़ दो, वरना मैं ऐसे कर लूंगी, तो बच्ची ने खुला ले ली, ठीक है। उसके बाद फिर हमने चलो कोई बात नहीं, टेस्ट में कर लिया। फिर उसके बाद हमने कहा जी अब मेरी तबीयत खराब शुरू हो गई, तो फिर किसी का आप शादी और कर लो, कोई बात नहीं है। वो सेम बच्ची वही हरकत की। अब हम लोग इतने परेशान है कि बच्चियां क्या करें, कैसे करें, घर चलते नहीं है, 2 शादियां हो गई हैं, तो कहते रहे जी ये मामला अलग होकर चलना है, अभी मुझे हिस्सा दें। अभी मेरे बेटे भी पढ़ रहे हैं, अभी सारे, एक डॉक्टर बन रहा है, एक वैसे जॉब करता है, एक 7th क्लास में है, अभी हिस्सा दो। तो अब ये समझ है कि हम लोग बेटों की शादी ना करें, एक घर है उसमें कैसे हिस्से बांटे। तो अभी बस ये थोड़ा सा है कि अब मेरे बाकी बेटे कहते हैं मैं कोशिश करती हूँ आसफा के सवाल का जवाब लूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सदाकत, जरा आसफा साहिबा के सवाल का जवाब दीजिए। जो अपने बेटे का मसला हो रहा है, कहती हैं वो क्या करूँ, अब 2 दफा तो शादी हो चुकी है बेटे की, अब बच्चे इतने छोटे हैं, हिस्से मांगने लग गए, एक घर है, कहाँ से हिस्से दे दें सबको। मुझे उनकी बात सुन के अपनी नानी याद आ गई। मुहावरे वाली या वाकई वाली? असली मेरी बहुत दोस्ती थी अपनी नानी से, और मेरी नानी जिसको भी दुआ देना चाहती थी तो वो ये कहती थी कि अल्लाह तेनू 4 बोटियां देवे, चंद वर्गियां। और मेरे क्या मतलब इस बात का? सॉरी मुझे पंजाबी नहीं आती। 4 बेटियां दे दे, चांद जैसी बोटियां, बीवियां, चांद जैसी। अच्छा, वाह डॉक्टर साहब क्या दुआ है, आप तो खुश हो जाते होंगे, चौड़े हो जाते होंगे फौरन से। अच्छा हाँ, ये बात भी थी, मेरे 4 मम्मू थे और कुल 17 मेरी ममानियां थी आखिरकार। ओह माय गॉड। अच्छा, वो वाकई बिलीव करती थी इस चीज में कि इट्स अ रिवॉर्डिंग थिंग, तो जब भी किसी को दुआ देनी हो तो वो ये दुआ देती थी, अगरचे उनकी दुआ अभी तक पूरी नहीं हुई। लेकिन बात ये है कि जब आप पोजेसिव हो जाते हैं और अपने बेटे के ही नुक्ता नजर से आप सब कुछ देखते हैं या अपने ही नुक्ता नजर से सब कुछ देखते हैं कि मैंने सोचा कि मेरी बेटी नहीं है तो मैं बहू को ले आऊं और उसको बेटी बना लूं, ये 100% खवातीन का ख्याल होता है कि बहू को बेटी बनाना। देखिए, बेटी जो होती है वो डॉटर इन लॉ होती है, वो मुआहदे के तहत आपकी बेटी होती है, और जो आपकी अपनी बेटी होती है वो मुआहदे के बगैर आपकी बेटी होती है। सो अपनी बेटी और बहू में एक बड़ा वाज़े फ़र्क होता है, 2 रिश्तों की अलग खुशबू है, अलग खूबसूरती है। और जब आप दिल चाहा तो बेटी की तरह ट्रीट कर लिया, दिल चाहा तो बहू की तरह ट्रीट कर लिया, तो ये मुश्किल होता है जी। और अलग घर बनाना एक लड़की का हक है।
आप शादी से पहले, चूंकि लड़कियां यहाँ थोड़ी कमजोर पोजीशन में होती हैं, वो अपनी शराइत नहीं मनवा सकती, निकाह नामे पे एक लंबी लाइन खींच दी जाती है, तो आप शादी से पहले एक लड़की से पूछेंगे तो वो हाँ जी करेगी ना, वो बकरी की तरह वो सर हिला देगी, लेकिन उसका भी दिल होता है, उसके भी जज्बात होते हैं। और शरअ में भी कोई लड़की मजबूर नहीं है कि वो अपने सास ससुर के साथ रहे, उनकी खिदमत करे या घर के काम करे, हत्ता कि वो बच्चों को दूध पिलाए तो उसका मुआवजा अलग तलब कर सकती है। इससे आप इस्लाम में मियाँ बीवी के रिश्ते की अजमत को समझें कि औरत को वैल्यू देते हैं, उसकी कदरों कीमत होती है। लेकिन हमारे मुआशरे में, ख़ास तौर पर हमारे पंजाब के मुआशरे में, एक औरत की कोई कदरों कीमत नहीं होती और मर्दों के ज़हन इतने बिगड़े हुए हैं कि वो अपने आप को मजाजी खुदा की बजाय सचमुच का ही खुदा समझते हैं। सबसे पहली बात यह है कि आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं कितनी, आप वो जिम्मेदारियां सारी उठाएं, आपको इज्जत और तकरीम तो आज खुद चश्मे की तरह बहती हुई आपकी तरफ आ जाएगी। लेकिन आप जब दिल जलाते हैं तो फिर आप बीवी से भी बहुत अच्छी तवक्कुआत नहीं रख सकते। तो यहाँ ये मामला नजर आता है कि एक कंज्यूमेशन के लिए है औरत, ये कोई लाइफ पार्टनर नहीं है, आपके कुछ मकासद से होते हैं, कोई हिडन एजेंडा होता है, और जब आपका हिडन एजेंडा नहीं पूरा होता तो फिर नफाक पैदा होता है। आप औलाद के साथ मुज़ाकरात कैसे करें, तो मैं आपको बताऊं कि औलाद एक ऐसी चीज है कि आप औलाद से लड़ नहीं सकते, क्योंकि वो आपके दिल में रहती है, आप उनके दिल में नहीं रहते, औलाद आपके दिल में रहती है। एक तो उससे कभी लड़ाई नहीं करना चाहिए जो आपके दिल में रहता हो, लेकिन जब आप औलाद से बात करते हैं तो आपको मौसर बातचीत करनी चाहिए। आप अगर कमजोर शख्सियत का मुजाहरा करेंगे तो औलाद फिर आपको तंग करेगी, क्योंकि औलाद तगड़े माँ बाप चाहती है। अगर आप एक वालिद की हैसियत से या वालदा की हैसियत से कमजोर हैं, आप पाँव में दुपट्टा फेंक रही हैं, या आप बीमार होकर दिखा रहे हैं, या आप भड़ास निकाल रही हैं, इनडायरेक्टली बातें कर रहे हैं और अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है, तो औलाद आपको कमजोर माँ बाप के तौर पर रद्द कर देगी। अगर आप इरादे के तगड़े हैं, अगर आप अपने फ़राइज़ पूरे करते हैं, अगर आपको अल्फाज का चुनाव अच्छा आता है और आप अपनी बात, जो दिल की बात है, वो अच्छे अल्फाज के साथ कहते हैं, तो पहले रद्द अमल आता है, फिर आप बातचीत को छोड़ के 2 दिन के बाद बातचीत करें, फिर आप दोबारा बातचीत करें। आखिरकार जब आपका एम रिकंसिलिएशन होता है औलाद के साथ, तो आप कर लेते हैं। सही। एक हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की स्टडी है जो 80 साल से चल रही है, जिसमें वो फैक्टर्स तलाश किए जो लंबी उम्र के थे। तो पहला फैक्टर ये था कि एक बेहतरीन बीवी का साथ होना, 50 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते वो एक बेहतरीन बीवी हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं या उनकी बेहतरीन बीवी होती है। ठीक है, यानी खुशगवार ये नंबर 1 फैक्टर समझा जाता है। दूसरा ये है कि जो अपनी सोसाइटी से कनेक्टेड लोग होते हैं, जो मुआशरे से आइसोलेट नहीं करते अपने आप। और तीसरा ये कि उनकी जिंदगी में एक पसंदीदा पर्पस, पसंदीदा काम होता है जो उनको हर सुबह उठ के जाके काम करने के लिए, खिदमत करने के लिए, पैशन अपना पूरा करने के लिए कहता है। तो ये जो स्पाउसल रिलेशनशिप है, ये साइकोलॉजी की जो आम स्टडीज है उसमें बड़ा अहम माना जाता है। दुनिया में जो लोग सक्सेसफुल हैं उसके 30 फैक्टर्स हैं, उसमें से 30वां फैक्टर यह है कि किसी ने आला यूनिवर्सिटी से ऊंची क्वालिफिकेशन हासिल की हो। पर दूसरे नंबर का फैक्टर यह है कि उसका एक सपोर्टिव स्पाउस या एक लाइफ पार्टनर। और पहला यह है कि वो अपने साथ और दूसरों के साथ ईमानदार हो। जब आप अपने साथ और दूसरों के साथ ईमानदार होते हैं तो फिर आपको कोई खौफ नहीं होता, फिर आप किसी से डरते नहीं है, आप बच्चों से प्यार करते हैं, उनसे डरते नहीं है। डॉक्टर साहब, एक सवाल आपकी तरफ करती हूँ मैं। शेर दिल साहब ने हमें फैसलाबाद से ज्वाइन किया है। शेर दिल साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? जी 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 सर। अच्छा, मैं अपने कमेंट्स देना चाह रहा था कि पहले भी मेरी 1-2 दफा आप ही के शो में बात होती रही है और यही मौजू एक दफा पहले भी यहाँ डिस्कस किया गया है जेएनयू टीवी पे और आप ही के प्रोग्राम में। अच्छा, मेरा मानना ये है कि हमारे माइंड एक्चुअली हम जी हेलो अच्छा जी, कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। आई थिंक आप लोग कनेक्ट कर लीजिएगा। शेरदिल साहब का फीडबैक इंपॉर्टेंट है फैसलाबाद से। डॉक्टर सदाकत, मैं जानना चाहती हूँ सबसे पहले एक दफा आप लोगों को बताइए
کہ شادی کتنا امپورٹنٹ ریلیشن ہے. اگر آپ اس ریلیشن سے باہر آ گئے اگین ڈیورس کی وجہ سے یا انتقال کی وجہ سے پارٹنر کے, تو اس کے لیے دوسری شادی امپورٹنٹ ہے یا نہیں ہے, یا بلا وجہ آپ کو لگتا ہے کہ لوگ باتیں کرتے ہیں خاتون اگر شادی کیوں اکیلے کوئی زندگی گزارے, چاہے وہ مرد ہو یا عورت, مطلب وائی اینڈ ہاؤ کین پیپل ڈیسائیڈ دیٹ؟ دیکھیں خاص طور پر آج کے زمانے میں جب کہ جیسا میں نے پہلے ذکر کیا کہ اولاد اپنی اپنی ڈائریکشن میں چلی جاتی ہے, تو پھر جائیداد کا ایک تصور ہے جس کے بارے میں ہوتا ہے کہ بٹوارے میں کوئی اور بھی شریک ہو جائے گا یا دنیا میں اور بہن بھائی آ جائیں گے, تو یہ تصورات ہیں جن سے خوف آتا ہے. یا پھر لوگوں کے اندر زندگی کے ہر رشتے میں منوگمی بھی ہے. میں نے ایک ایسے فادر کو دیکھا جس نے ایک بیٹا پیدا کیا جو بڑا ہو کے ایڈکٹ ہو گیا, اور وہ میرے سامنے بیٹھ کے بات کر رہا تھا کہ دیکھیں میں نے ایک بیٹا صرف اس لیے پیدا کیا تھا کہ میرا سارا پیار اس کو ملے, اور دیکھیں یہ ایڈکٹ ہو گیا ہے. تو یعنی آپ یہاں بھی دیکھیں کہ لوگوں کے تصورات میں زیادہ پیار مل گیا نا, پھر دوست کوئی کچھ نہیں ملا. اور پھر دوستوں میں بھی بعض اوقات آپ یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کی دوستی کسی کے ساتھ ہے تو پھر آپ کسی اور کے ساتھ دوستی نہ کریں. تو یہ جو تنگ نظری ہے یہ ہماری جنرل لائف میں بھی ہے کہ زندگی میں سب کچھ ہمیں مل جائے اور دوسروں کو کچھ نہ ملے. یہ جو اسکیئرسٹی مینٹیلٹی ہے کہ دنیا میں سب کچھ کم ہے, یہ بالکل بات غلط ہے. دیکھیں سن 1900 میں یہ کہا گیا کہ اگر دنیا کی آبادی بڑھتی رہی اسی رفتار سے تو کھانے کو کسی کو کچھ بھی نہیں ملے گا, اور اس وقت دنیا کی آبادی 50 کروڑ تھی. آج دنیا کی آبادی 7.5 ارب ہے اور کھانے کو سب کو مل رہا ہے, اور جگہ جگہ پہ رزق کو یعنی گندم کو, آلووں کو اور سبزیوں کو سمندر میں غرق کیا جاتا ہے تاکہ ان کی پرائس زیادہ نیچے نہ آ جائے. دنیا میں کہیں اب قحط نہیں ہے, ایتھوپیا میں بھی قحط نہیں ہے. تو اللہ نے تو وافر ہر چیز پیدا کی ہے, اللہ کا اپنا اور نظام ہے, who cannot be challenged. اگر کوئی بندہ دل رکھتا ہے, سمجھ بوجھ رکھتا ہے, نبھا سکتا ہے, فائنینشلی اس کا بوجھ اٹھا سکتا ہے, تو شرع اس میں کوئی قباحت نہیں کرتی. آپ دیکھ لیں اسلام میں پیچھے جتنے بھی آپ کو مرد تو کر نظر لیتے آتے ہیں, ہیں, مرد تو کر لیتے ہیں, عورتوں پہ بھی کوئی پابندی نہیں ہے. پابندی جب تو پہلی نہیں ہے, شادی but ہوتی وہی ہے, نا ہم لوگوں نے ان کے social. لیے زمین تنگ کر دی. جب پہلی شادی ہوتی ہے تو ولی کی رضامندی آسن ہے, لیکن دوسری شادی میں تو ولی کی رضامندی بھی نہیں چاہیے. دیکھیں اسلام کتنی آسانیاں پیدا کرتا ہے کہ جب ایک لڑکی ایک دفعہ طلاق یافتہ یا بیوہ ہو جاتی ہے تو اب وہ خود انتخاب کر سکتی ہے, اس کے حق جو ہیں نکاح کے پہلے سے بڑھ جاتے ہیں. لیکن خرابیاں تب پیدا ہوتی ہیں جب آپ دوسروں کے گھر توڑتے ہیں, جب آپ خرابیاں پیدا کرتے ہیں, جب آپ سازشیں کرتے ہیں, جب آپ بہانے اور ہیلے تلاش کرتے ہیں کسی شادی کے لیے, تو پھر بڑی ریزسٹنس آتی ہے. معاشرے میں چند لوگ جو بظاہر بہت بہادر نظر آتے ہیں لیکن در حقیقت وہ بہت بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہیں. اور ایک اور مسئلہ ہے کہ الزام سارا عورت پہ آ جاتا ہے. میرے ایک جاننے والے ہیں, ان کی بیٹی کی شادی 19 سال کی عمر میں ہوئی, 19.5 سال کی عمر میں اس کو شوہر مر گیا ایکسیڈنٹ سے, وہ بدنام ہوگی لڑکی. پھر اس کی 22 سال کی عمر میں شادی ہوئی, 2 سال بعد اس کے میاں وہ کینسر ہو گیا, وہ مر گیا. تو وہ پورے محلے میں خاندان میں مشہور ہو گئی کہ ڈائن ہے, شوہر کھا لیتی ہے. اسی دوران میں میرے ایک دوست پہ کچھ 4 سال بعد میرے ایک دوست تھے, وہ خودکشی کرنا چاہتے تھے. میں نے اس دن کے بیٹھ کے کہا میں نے خودکشی کیوں کرنا چاہتی ہوں, حرام موت ہے, میں تم کو ایک خوبصورت موت دے دیتا ہوں. میں نے اس کو بتایا بھی نہیں, اور یہ بات کر رہا ہوں آج سے 20 سال پرانی. میں نے اس کی اس اور لڑکی سے شادی کرا دی, 20 سال ہو گئے, 3 بچے بھی ہو گئے, نہ وہ مرا نہ وہ مری. ہے نا, کیا فضول باتوں میں آپ پڑے ہوئے ہیں بلا وجہ. دیکھیں لوگ تو ابھی بھی کہتے ہیں کہ کالی بلی رستہ کاٹ جناب دیکھیے, تو حالانکہ وہ بلی کو خطرہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. شبیر علی صاحب, کالا کتا گزر جائے تب نہیں کسی کو. شبیر علی صاحب نے لاہور سے کال کی ہے. السلام علیکم شبیر صاحب. وعلیکم السلام. جی سر. جی میں نے ایک میٹر ڈسکس کرنا ہے یہاں پہ. جی ایکچولی میں نے سیکنڈ میرج کیا ہے, ٹھیک ہے, تو جو میری فرسٹ وائف ہے وہ تھوڑا سا ایگری ہو گئی ہے, لیکن جو میرے ان لاز میں ہے نا وہ لوگ فیملی وہ پرابلم کریٹ کرے, ہاں اگر تم نے اس کی بات مان لی ہے تو بس تم ہمارے گھر بھی نہیں رہے گی, تیرا سلسلہ سارا ہی ختم. اگر تم نے اپنے شوہر کی بات مان لیا, اس کے گھر رہنا شروع کر دیا, تو نے پکا اس کو چھوڑنا یا اس کو بولنا دوسری کو چھوڑے, تو پھر ایسا بنے. میں ایکول ان کو دونوں کو رکھنا چاہ رہا ہوں, لیکن جو ان لاز والے ہیں میری فیملیز میں پہلے والے, وہ یہ پرابلم کریٹ کر رہے ہیں. وہ اللہ کا مسئلہ بنا کے بیٹھے, نہیں جی ہماری بات ماننی چاہیے, لیکن وائف میری ایگری ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, صحیح.
अच्छा शबीर साहब, वैसे आप इंसाफ का मामला रखिएगा दोनों खवातीन के बीच में। जो कुछ पॉइंट्स अब हमने कंसेंसस ड्रॉ किया तो हमारे पास कुछ पॉइंट्स जो आए कि औलाद किन तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार होती है, तो उनमें से ये है कि उसको लगता है कि प्रॉपर्टी में मजीद हिस्सेदार एक शख्स आ गया हमारी ज़िंदगी में, हमारा बाप की सूरत में, या माशरे के सामने में हमारी इज्जत कम हो रही है क्योंकि हमारी माँ की दूसरी शादी हो रही है या बाप की दूसरी शादी हो रही है। फिर प्यार कम हो जाने का एक खौफ होता है औलाद के दिल में कि जी हमारे हिस्से का प्यार अब किसी और को मिल जाएगा, माँ तो सकी ही होती है या बाप तो सगा ही होता है, इसके अलावा नहीं हो सकता, और माँ या बाप की जगह पर दूसरे को ना देख पाना जो कि सरासर गलत है। तो ये कुछ है बहरहाल इनसिक्योरिटीज। एक और सिचुएशन है हमारे पास, जब खातून आजकल उसकी डिवोर्स हुई है, ठीक है, उसकी दूसरी शादी हो गई, इनकेस दूसरी शादी की भी डिवोर्स हो गई तो कोई मसला नहीं है ना, ये तो जिंदगी पार्ट ऑफ लाइफ है ना। कितना मुश्किल है। एक बात है कि जो आपने 2 डिवोर्सेस की बात की, तो दुनिया में जो बहुत एक आइकॉन है अच्छे ताल्लुकात बनाने के जो माहिर हैं वो डेल कार्नेगी हैं। आप जी जी बिल्कुल तो बिल्कुल। डेल कार्नेगी की 4थी शादी कामयाब हुई थी। वाह, वेन डब्ल्यू डायर, अल्लाह ताला ने हक दिया है हमें। वेन डब्ल्यू डायर इस वक्त जो है दुनिया के टॉप के साइकोलॉजिस्ट हैं, उनकी 3री शादी कामयाब हुई थी। सो अगर आप कारोबार एक करते हैं और वो तबाह हो जाता है तो आप घर नहीं बैठ जाते। एग्जैक्टली, कारोबार करते हैं ना, तो फिर अगर आपको जिंदगी चलानी है आगे और अगर आपने जिंदा रहना है तो आखिरकार जो लाइफ पार्टनर होता है वही आपका मुस्तकिल पार्टनर होता है, और उसमें से फिर बहुत रिश्ते निकलते हैं, आपके बच्चे होते हैं, फिर आगे ये सिलसिला। लेकिन जब भी आप बच्चों से मज़ाकरात करते हैं, जब आप अपनी ज़रूरत पूरी करते हैं शादी करके, तो फिर आप बच्चों की ज़रूरतें भी पूरी करते हैं, आप उन्हें भूल नहीं जाते। बच्चे वक्ती तौर पर रूड होते हैं तो आप उनसे मुंह नहीं मोड़ लेते, आप वापस अपना रुख जो है, तो फिर औलाद होती है। जैसे ये सूरजमुखी का फूल आपने रखा हुआ है तो मुझे हमेशा ख्याल आता है कि जैसे आप देखिए इसका रुख जो है हमेशा सूरज की तरफ होता है, तो अगर आपको पता है कि आपने अपना रुख किधर रखना है तो फिर आपको मसाइल नहीं पैदा होंगे। मैम शीबा, मैं चाहूंगी प्रोग्राम के आखिर में आप जरूर मैसेज दीजिए उन खवातीन को जो कि या तो एक मुश्किल शादी से गुजर रही हैं और तलाक से डरती हैं। आई डोंट नो, मैं तलाक को प्रमोट नहीं कर इधर बैठ के, लेकिन हाँ बहरहाल उनको आप थोड़ी सी हिम्मत दीजिए। या जो खवातीन अपने हस्बैंड को लूज कर चुकी हैं, उनकी डेथ हो चुकी है हस्बैंड की, तो उनको प्लीज बोलिए कि बराए मेहरबानी इफ यू वांट टू गेट मैरिड तो प्लीज कर लीजिए। जी बिल्कुल। देखिए हमारे मुआशरे में बेहद ज्यादा खवातीन हैं जिनके ये मसले हैं, मसाइल हैं, तो इस प्रोग्राम में आकर मुझे भी ये हिम्मत मिली है कि इंसान बहुत कुछ लोगों से सुन के भी सीखता है और देख के भी सीखता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का कि आपने वक्त निकाला और न्यू पाकिस्तान में ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच गुलखान साहब एंड हमजा, थैंक यू सो मच। और ये रेसिपीज आपको मिल जाएंगी सोशल मीडिया हमारे पेजेस पर भी, और इसके साथ साथ तमाम प्रोग्राम के क्लिप्स मिलेंगे। डू कीप अस अपडेटेड विद योर फीडबैक। और अब न्यूज बुलेटिन रेडी है, आइए देखते हैं।